सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं के लिए नमस्कार हो। विंध्यगिरि के शिखर शिखामणि भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी को सविनय भक्तिपूर्ण भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। गोमटेश अष्टक का 8 सत्रों में क्रमिक स्वाध्याय चलता रहा। एक एक प्राकृत काव्य, उनके अर्थ, उन पर व्याख्या, कुछ दृष्टांत और पद्यानुवाद क्रम से एक एक काव्य का अर्थ चला था। एक बार सभी काव्यों का अर्थ एक धारा प्रवाह ढंग से देख लिया जाता है। विसट्ट कंदोट दलाळुयारं सुलोयनं चंद समान तुंडम घोणाजियं चंपय पुप्पसोहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। खिले हुए नील कमल के दलों का अनुकरण करने वाली जिनकी आंखें हैं, जिनके सुंदर नेत्र लोचन है, चंद समान तुंडम और चंद्रमा के समान जिनका तुंड मुखड़ा है, घोणाजियन चंपय पुप्प सोहम नासिका के द्वारा जिन्होंने चंपक पुष्प की शोभा को जीता है, अर्थात जिनकी नासिका चंपक पुष्प से भी अधिक सुंदर है, तंग गोमटेशम उन गोमटेश प्रभु को नित्यम प्रणमामि। स्तोत्रकर्ता आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कहते हैं कि मैं नित्य प्रणाम करता हूं। अंजलि शिरः करणं प्रणाम आवर्तत्रय पूर्वकम। ऐसे 3 बार ऐसे अंजलि बनाकर बीच में थोड़ा स्थान छोड़कर पूरा स्पर्श हाथों का न करते हुए परस्पर ये हाथ मस्तक से लगाना प्रणाम कहलाता है। उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर भगवान के मुखड़े के सौंदर्य का चित्रण है। सर्वप्रथम उनकी आंखों का वर्णन है कि आंखों की जो ऊपर वाले पलकें हैं, पंखुड़ियां हैं, वो कैसी हैं। तो विश्लिष्ट कंदोट, विश्लिष्ट विसट्ट का अर्थ होता है खिले हुए, खुले हुए। कंदोट नील कमल और दल यानी उसकी पंखुड़ी, उसका अनुकरण करने वाले। अब कमल की पंखुड़ियां ऐसे ऊपर की ओर होती है, लेकिन ये आंखें की जो पलकें होती है वो ऐसे आड़ी होती है। तो अगर कमल की पंखुड़ी को ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे, आड़ा करके देखेंगे, तो भगवान की आंखों को देखकर कैसा लगता है कि कमल की पंखुड़ी का अनुकरण कर रही हैं। तो ऐसे सुलोयणम, सुलोचन है उनके, सुंदर आंखें हैं जिनकी, चंद्रमा के समान मुखड़ा है। आज पूर्णिमा का दिन है। यहाँ पर गोमटेश्वर बाहुबली में ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा चल रही है। तो भगवान का मुखड़ा देख करके भी ऐसे ही प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है, चित्त प्रफुल्लित होता है। जैसे चंद्रमा को देखकर, पूनम के चांद को देखकर खुशी होती है, वैसे ही भगवान के मुखड़े को देखकर भी प्रसन्नता होती है। और फिर नासिका का वर्णन किया। वैसे केश विन्यास जो भगवान के सिर के ऊपर में है, 64 भंवरे हैं। कुछ महाभंवर हैं, कुछ लघु भंवर हैं। ऊपर सिर के ऊपर देखेंगे, जब वो बनता है चबूतरा, ऊपर चढ़ने के लिए जब व्यवस्था होती है, जैसे अभी इस समय महामस्तकाभिषेक वर्ष है, तो इस समय वो आकार बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है। तो ऊपर से देखने पर सिर के ऊपर की जो भंवरें हैं वो अलग से दिखाई देती हैं।
तो हर भंवर का आकार एक जैसा नहीं है, बहुत सी भंवर एक आकार की है, कुछ बड़ी भी है। ये ऊपर से नीचे की तरफ वर्णन था भगवान का। फिर दूसरे काव्य में आचार्य कहते हैं, अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम गईंद सुंडुज्जल बाहु दंडम तंगोमटेसम प्रणमामि नित्यम। अच्छाय, जिनकी धरती पर छाया नहीं पड़ती। सच्छम, जो स्वच्छ रहते हैं, अर्थात जिन पर चूहे, गिलहरी, कबूतर, चिड़िया, तोते, चील आदि प्राणी, पशु पक्षी अस्वच्छता उत्पन्न नहीं कर पाते। आसपास उन प्राणियों की गंदगी मिल सकती है, लेकिन प्रतिमा पर कभी भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। स्वच्छ रहते हैं भगवान। और अभी वैज्ञानिकों ने जो शोध किया था सन 2006 में, वो यहां से गंधोदक ले गए थे। तो उनको क्या पता कि इसको गंधोदक कहते हैं क्या? उनको तो यही था कि बस ऊपर से ये लोग डालते हैं, धार्मिक लोग अपनी श्रद्धा से, और वो जो कुछ भी डालते हैं उसका रासायनिक स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए वो लोग उसको सुरक्षित लेकर के चले गए। और जब वो चले गए तो ऐसा हुआ कि वहां लैब में शोध करने पर ऐसा पता चला कि ये जितने भी अमृत, जितने भी चूर्ण, रत्न पुष्प आदि से भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो नीचे सारा मिश्रण तैयार होता है, वह मिश्रण एक ऐसी रासायनिक संरचना वाला होता है कि उस संरचना से पाषाण को बड़ा लाभ होता है। जिनको इन विधियों का परिचय नहीं है, अथवा जिन्होंने इन विधियों को आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया है, उनको कुछ अजीब सा लगता है। ये जो कुछ भी चल रहा है कुछ अलग सा चल रहा है, और उसमें पक्ष विपक्ष वाले विचार भी बनते हैं कुछ लोगों में। बाकी भक्ति तो भक्ति है, लोग करते ही हैं। तो ये एक अलग विषय है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उस पर अलग से मीमांसा हो सकती है। अभी चर्चा केवल इतनी है कि वो लोग जो भी करते हैं, नीचे जो इकट्ठा होता है उसको वैज्ञानिक ले गए और उन्होंने लैब में जांच करने के बाद प्रयोगशाला में ये सिद्ध किया, ये स्वीकार किया कि इससे पाषाणों को लाभ होता है। और उनके मतानुसार, उनकी धारणा के अनुसार और उनके परीक्षण के अनुसार, उनके सर्वेक्षण के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि ये प्रतिमा जो 1000 साल से ऊपर काल व्यतीत कर चुकी है, ऐसी लगती है मानो कल खड़ी हुई हो। और उसका राज वो कहते हैं कि यही है कि 12 साल में जो यहां पर महोत्सव होता है, जो विधियां होती है, जिन द्रवों का अभिषेक में समावेश होता है, जल है, इक्षुरस है, दुग्ध है, हरिद्रा का जल है, हल्दी का पानी, अष्टगंध है, केसर का पानी है, चंदन है, सर्वौषध है, ऐसे विभिन्न प्रकार के द्रवों से जो अभिषेक होता है वो पाषाण को सुरक्षित करता है। और पाषाण ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल अक्षुण्ण वो प्रतिमा नवनिर्मित जैसी लगती है। काल का प्रभाव तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन तब भी इतने दीर्घ काल के व्यतीत होने पर भी आज प्रतिमा की शोभा क्षीण नहीं हुई है, घटी नहीं है। भगवान का वो आकर्षण
उनकी वो मुद्रा, उनकी आकृति, और उस आकृति से जो वैराग्य और शांति के स्पंदन दर्शक के अनुभव में आते हैं, वो इनको किसी अलग ही श्रेणी में स्थापित करता है। एक असाधारण जिन बिंब के रूप में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को स्वीकार किया जाता है। स्वयं उस काल में प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो यह स्तोत्र लिखा है, गोमटेश स्तुति या गोमटेश अष्टक, उन्होंने अपने द्वारा रचित अन्य ग्रंथों में भी अंत अंत में बाहुबली स्वामी का स्मरण किया है। जीर्ण विणिम्य पडिमा वर्णम दिट्ठम सव्वट्ट सिद्धि देवी, जीर्ण विणिम्य पडिमा वर्णम सव्वट्ट सिद्धि देवी, परम सव्वो ही जोगी ही दट्ठम तं गुम्मटो जयो, दट्ठं सो गुम्मटो जयो। प्राकृत भाषा की गाथा है। गुम्मटसार कर्मकांड ग्रंथ में अंत समाप्ति के प्रकरण में आचार्य श्री ने लिखी है। उसका शुद्ध पाठ इस प्रकार है। जीर्ण विणिम्य पडिमा वर्णम सव्वट्ठ सिद्धि देवेहि, सव्व परम ही जोगी ही दिट्ठम सो गुम्मटो जयो। वह गुम्मट चामुंड राय जो सेनापति रहा, मंत्री रहा यहाँ का, वो जयवंत हो, दीर्घायु हो, जिसने बाहुबली स्वामी की प्रतिमा का निर्माण कराया, और ऐसी प्रतिमा कि जिसके मुखड़े को सव्वट्ठ सिद्धि देवे ही दिट्ठम, सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों ने अपने अवधि ज्ञान से देखा। असाधारण बात है कि यहां मध्यलोक के इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, यहां कर्नाट प्रांत के श्रवण बेलगोल क्षेत्र पर विराजमान विंध्यगिरी के शिखर शिखामणि गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के मुखड़े को, ये 1000 साल पुराना ग्रंथ है, इसमें आचार्य कह रहे हैं, उस काल में कह रहे हैं वो कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने मुखड़ा देखा बाहुबली भगवान का, उन्होंने भगवान के मुख के दर्शन किए। वो आवागमन से रहित है। सर्वार्थ सिद्धि के देव यहाँ पर आते नहीं, यहाँ से जाते नहीं, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो अपने स्थान पर रहते हुए उन्होंने अवधि ज्ञान से इनका मुखड़ा देखा। और किन्ने देखा? सव्व परमो ही जोगी ही, सर्वावधि और परमावधि ऐसे दिव्य अवधि ज्ञान के धारक योगियों ने, अब ऐसे योगी कहां मिलेंगे? तो पूर्व और पश्चिम विदेह में ही मिल सकते हैं। तो विदेह क्षेत्रवर्ती सर्वावधि और परमावधि योगियों ने जिनका मुखड़ा देखा, सो गुम्मटो जेऊ। वे बाहुबली स्वामी गुम्मटेश कहलाते हैं, क्योंकि गुम्मट ने प्रतिमा का निर्माण कराया, और उनके ईश्वर, उनके स्वामी होने के कारण, उनके भगवान होने के कारण गुम्मट के ईश गुम्मटेश कहलाते हैं। तो वो गुम्मट, वो राजा अथवा वो मंत्री, सेनापति जयवंत हो, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। ऐसी और भी गाथाएं हैं वहां पर। तो एक प्रकार से आचार्य महाराज, गुरु महाराज उस राजा से बड़े प्रसन्न है कि जिन्होंने इतना उत्तम कार्य संपन्न किया, कि जिस कार्य की वो सराहना कर रहे हैं, वो आचार्य सराहना कर रहे हैं। इसमें अन्य गाथाएं भी हैं, उनका अर्थ भी अपन कुछ समय पश्चात देखते हैं। तो उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं, जिनकी छांव धरती पर नहीं पड़ती,
जो स्वच्छ रहते हैं, जिनके गाल गंड स्थल, जिनके कपोल जलकांत के समान है। जलकांत एक मणि होता है, एक रत्न होता है, जल जैसी कांति, ऐसा लगता है जैसे पानी है उसमें। तो जिनके गाल भी ऐसे लगते हैं जैसे भीतर पानी भरा हो। अक्षत सौंदर्य के साथ इसका स्मरण रखना होगा, नहीं तो कभी कभी शरीर सूज जाता है, पानी भर जाता है, इडिमा हो जाता है, तो इलाज कराने भागते हैं डॉक्टरों के पास। वो स्थिति नहीं है, यहाँ पर सौंदर्य का चित्रण है। उस रत्न के समान सुंदर है गाल जिनके, और जिनके सुंदर कर्णों के पार्श्व भाग आबाहु दोलंत, बाहु की तरफ दोलंत लटकते हैं। ये कान के नीचे वाला भाग, पार्श्व वाला भाग। और गैंद सुंड उज्जवल बाहुदंडम, जिनके उज्जवल बाहुदंड, जिनकी तेजस्वी भुजाएं। गैंद सुंडुज, गजेंद्र की शुंडा के समान, अर्थात गजराज की सूंड के समान शोभित है। यानी जिनकी भुजाएं ऐसी लगती है जैसे यहां से ये हाथी का सिर हो और ये नीचे से सूंड जा रही हो, भुजाएं ऐसी प्रतीत होती है। उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। तीसरे काव्य में कहते हैं, सुकंठ सोहा जिय देव संखम हिमालयुद्धाम विशाल कंधम सुपेक्षणिजायल सुट्ठु मज्जम तम गोमटेशं प्रणमामि नित्यम। मैं उन गोमटेश को नित्य प्रणाम करता हूं जिनके सुंदर कंठ की शोभा दिव्य शंख को जीत रही है। अर्थात इंद्र का जो शंख है, उस शंख से भी सुंदर भगवान की ग्रीवा, भगवान का कंठ है। इंद्र के शंख से भी सुंदर है कंठ जिनका। अपने सुंदर कंठ से जिस आकृति ने अथवा जिन बाहुबली स्वामी ने दिव्य शंख को पराजित किया है। और हिमालय उद्दाम विशाल कंधम, जिनका विशाल स्कंध हिमालय जैसा उद्दाम है, अद्वितीय है। उद्दाम अद्वितीय, हिमालय जैसा अद्वितीय विशाल स्कंध है जिनका। और सुपेक्षणिजायल सुष्ठु मध्यम, सुप्रेक्षणीयाचल सुष्ठु मध्यम, जिनका अचल सुष्ठु मध्य भाग, अर्थात ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल अचल है, और सुष्ठु यानी एकदम सुगठित है। ऐसा मध्य भाग सुप्रेक्षणीय है, बहुत अच्छी तरह से देखने योग्य है, भली भांति निरीक्षणीय है, प्रेक्षणीय है। अवसर मिले तो पीछे से भी देखने योग्य है, अगल बगल से भी देखने योग्य है, पार्श्व भागों से देखने योग्य है, सम्मुख से भी दर्शनीय है और पृष्ठ भाग से भी दर्शनीय है। तम गोमटेशं प्रणमामि नित्यम, गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। विंझाय लग्गे पविभासमाणं सिंहामणिं सर्व सुचेदियाणं तिलोय संतोषय पुण्यचंदम तम गोमटेशं प्रणमामि नित्यम। उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं जो विंध्याचल के अग्रभाग पर, शिखर पर प्रविभासमान अर्थात शोभमान है, शोभित हो रहे हैं। सर्व सुचेतयाणम सिंहामणिम, जो सर्व सुचेता जनों के शिखामणि है, अर्थात सारे ज्ञानी जनों से जिनका स्थान ऊंचा है, विवेकी जनों में जो शिखामणि, शिरोमणि है। नाणस फल मुवेक्षा, आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला में लिखा है कि ज्ञान का फल राग द्वेष से रहित होना है, उपेक्षा, समता भाव, तटस्थ भाव, माध्यस्थ्य भाव, न राग है न द्वेष है। इस उपेक्षा को जिन्होंने प्राप्त किया, इस साम्य भाव को, शुद्ध उपयोग को जिन्होंने प्राप्त किया, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ क्यों न होंगे। सर्व सुचेतयाणम, सर्व सुचेता जनों के सिंहामणि, शिखामणि है, अर्थात उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तिलोय संतोषय पुण्य चंदम,
और त्रिलोक को संतोषित करने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा है। आज पूर्णिमा है, तीनों जगत को संतुष्ट करने के लिए पूर्णिमा के चंद्र तुल्य है। उनके लिए मैं नित्य प्रणाम करता हूं, उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूं। लया समकंत महाशरीरम भव्वावलीलब्ध सुखपरुखम देविंद विंद चियपाय पोमम तंगोमटेसं प्रणमामि नित्यम। लताओं से समाक्रांत है महाशरीर जिनका, अर्थात जिनके शरीर से, विशाल देह से, तन से, काया से लताएं लिपटी हुई हैं और लताओं ने शरीर को समाक्रांत कर लिया, व्याप्त कर लिया है। चरणों से लेकर भुजाओं तक माधवी लताएं लिपटी हुई हैं और ऊपर कंधे के आसपास, तो कंधे से कुछ नीचे वो पुष्पित भी हो रही है लताएं। तो लताओं से समाक्रांत है महान शरीर जिनका। और कैसे हैं गोमटेश स्वामी? भव्वावली लब्ध सुकपरुखम, भव्यों की जो आवली अर्थात पंक्ति है या समूह है, उनको मानो लब्ध का सुकपरुखम, एक सुंदर कल्प तरु प्राप्त हो गया हो। भव्यों को ऐसा लगता है मानो उन्होंने एक श्रेष्ठ कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लिया है। कल्प वृक्ष उस वृक्ष का नाम है जिसके नीचे पहुंचने वाला जैसी कामना करता है वैसी वस्तु उसको उपलब्ध हो जाती है। गोमटेश बाहुबली स्वामी के चरणों में भी जो दर्शनार्थी जैसी कामना करता है उसकी पूर्ति होती है। अब कल्पतरु के पास आकर यहां तो दर्शनार्थी दर्शन से ही भाव विभोर हो जाता है और फिर जिसकी जैसी भावना होती है वो उस प्रकार की कामना करते हैं। वास्तव में इस बात को सुनकर अपूर्ण स्वाध्याय करने वालों को ऐसा लग रहा होगा कि भगवान तो कुछ भी लेते देते हैं नहीं। अभी तक तो हमने यही सुना है कि भगवान वीतराग है, तटस्थ है, उनको किसी से क्या लेना देना। और यहां पर ये बात आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि वो कल्प वृक्ष है, वो दातार है। चलो ठीक है, इस प्रतिमा में कोई ऐसा अतिशय हो सकता है कि इस प्रतिमा को हम कल्प वृक्ष मान लें, लेकिन जो भाव निक्षेप से भगवान होते हैं, जिनेंद्र अरिहंत होते हैं, वो तो कुछ भी लेते देते नहीं है, वो तो वीतराग होते हैं। ऐसा एक अभिमत आज जैन जनता में व्याप्त है। पर सिद्धांत और आचार्य कुंद के पंच परमागमों में अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर देखने पर यद्यपि देखा तो होगा ही स्वाध्याय करने वालों ने, कभी कभी कुछ चीजें देखने पर भी दिखती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने वाले कभी कभी जब दर्शनार्थी यहाँ पर सन्नाटा होता है तब आते हैं तो देख करके बड़े हर्षित होते हैं लोग। जो जाने लगते हैं तो देखते हैं कि भगवान के पैरों के पास सांप है। वो दर्शन करते हुए देखते हुए भी देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ध्यान देते हैं तब वो चीज दिखती है। उसी प्रकार स्वाध्याय के समय कई विषय निकलते हैं शास्त्र में, पर वहां पर दृष्टि जा नहीं पाती और बाद में जब ध्यान देते हैं तब लगता है कि अरे ऐसा भी लिखा हुआ है। तो कल्प वृक्ष के विषय में आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदिश्वर प्रभु की स्तुति का जो चित्रण किया है, जब इंद्र सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ता है भगवान के श्री चरणों में विनम्र होकर के, तब सहस्त्र नाम में कुछ ऐसे नाम भी दिए हुए हैं। कल्प वृक्षो, भगवान को कल्प वृक्षो कह रहे हैं। वो साक्षात जिनेंद्र भगवान जो समोसरण में विराजमान है, वरप्रदः, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले, और चिंतामणि, चिंतामणि कह रहे हैं, ये जो मन में सोचो वो चीज प्राप्त हो जाए।
अभीष्टदः, अभीष्ट को देने वाले। कामधेनु, कामधेनु, कामना करो तो कामधेनु जो है उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। तो कल्प वृक्ष भी कह दिया, चिंतामणि भी कह दिया, कामधेनु भी कह दिया, वरप्रद भी कह दिया, अभीष्टदः भी कह दिया। 1008 नामों में क्या ये नाम मात्र है या फिर ये संज्ञाएं अनवर्थ है, सार्थक संज्ञाएं हैं? एक प्रश्न आ सकता है मन में। पर जब अपन बोध पहाड़ की 24वीं गाथा को देखते हैं कि इस विषय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी, जिनका आज सर्वत्र बहुमान किया जाता है, उनका क्या कहना है? सुदेवो जो अथम धम्मं कामं सुदेनानंच सोदेरि जस हो देहु धम्मो अथो यपवज्जा। देव वो है, अर्थात अरहंत परमात्मा, हमारे आराध्य भगवान वो है जो सुदेई, भली भांति प्रदान करते हैं, देते हैं। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी के वचन है। तो अब कभी भी अपने मुख से ये निकलना, ये वो शब्द निकलने की कोशिश करे कि भगवान कुछ भी लेते देते नहीं है, तो वहां पर देते के बारे में थोड़ा सोच लेना कि सुदेई, वो भली प्रकार देते हैं भगवान। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि वो अच्छी तरह से प्रदान करते हैं। और प्रदान वही कर सकता है जिसके पास कुछ होता है। प्रश्न उठता है ना कि दीक्षा के समय तो भगवान ने सब दुनियादारी छोड़ दी थी, सारा ठाट बाट वैभव सब छोड़ दिया था। अब वो कहां से ला करके देंगे कोई वस्तु किसी को? अभी भगवान को समझना उतना सरल नहीं है। वो कैसे देंगे, कहां से ला करके देंगे, इस पर बाद में विचार करना। पहले स्वीकार करना कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि वो दाता है। क्योंकि अगर इसको अस्वीकार किया तो फिर शास्त्रवाणी अस्वीकार करने वाले की दृष्टि में अमान्य हो जाएगी। और जो उन प्राचीन गुरुओं की, ऋषि मुनियों की वाणी को अस्वीकार करता है, जिनकी वाणी का संबंध परमात्मा से है, उसको आचार्यों ने सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं किया है। आगम को अस्वीकार करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो वे दाता हैं, क्या क्या देते हैं। और वो साथ में ये भी उनके पास होता है वो देते हैं। क्या क्या देते हैं? तो बोले अर्थ देते हैं। कविवर ध्यानतराय जी ने पार्श्वनाथ भगवान की जो स्तुति लिखी है, उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है पार्श्वनाथ भगवान के विषय में, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी का अनुकरण है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 2000 साल पहले कह गए, अथम सुदेई, अर्थ को भली भांति प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? धर्म को प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? काम को प्रदान करते हैं। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही सुख करता, तू ही दुख हरता। ऐसे ऐसे शब्द जो लिखे हैं वो सब अरहंत के स्वरूप को न जानने वालों के लिए खटकने वाले हैं। अगर जान लें तो फिर कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। आप देखिए, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि वो ऐसे दाता हैं जो अनंत प्राणी समूह का अभयदान द्वारा उपकार करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्षयिक दान लब्धि है। दानांतराय कर्म का क्षय करने से जो शक्ति उनको प्राप्त हुई है, उससे वो सब कुछ देने में समर्थ है। और यदि अरहंत दाता न हो और कल्पवृक्ष सब कुछ देने में समर्थ हो, तो बड़ा कौन कहलाएगा? जो न दे पाए वो, या जो दे सकता है वो?
तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भगवान से कोई बड़ी वस्तु हो। भगवान सर्वोत्कृष्ट होते हैं, इसलिए उनको दाता स्वीकार किया गया है। औपचारिक लब्धियों की अपेक्षा सिद्धांत में विचार करके देखते हैं तो दान का अवरोध करने वाली जो बाधक शक्ति थी वो जहां नष्ट हो चुकी है, तो उनको देने से कोई रोक नहीं सकता। वो सर्वोत्कृष्ट दाता है, उनके समान कोई दूसरा दाता नहीं है, इसका स्मरण रखना है अपने को। तो भगवान को कल्प वृक्ष कहा है और देवेंद्र समूह द्वारा अर्चित है चरण कमल जिनके, यानी देवों के इंद्रों का समूह इन बाहुबली भगवान के चरणों की अर्चना आज पंचम काल में, कली काल में आकर के करता है। इनके चरण कमलों की अर्चना करता है। उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूं। 8 में से 5 काव्यों का अपन ने एक वर्णन, एक झलक देखा है। आगे के काव्यों को अपन आगे देख लेंगे। जय गोमटेश। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।